बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम औलाद के हक़ में इन अल्फाज में दुआ किया करते थे। तर्जुमा: ऐ मेरे माबूद, मेरी औलाद की बका और उनकी इस्लाह और उनसे बहरामंदी के सामान मुहैया करके मुझे ममनून एहसान फरमा और मेरे सहारे के लिए उनकी उम्रों में बरकत और ज़िंदगियों में तूल दे और उनमें से छोटों की परवरिश फरमा और कमज़ोरों को तवानाई दे और उनकी जिस्मानी, ईमानी और अखलाक़ी हालत को दुरुस्त फरमा और उनके जिस्म जान और उनके दूसरे मामलात में जिनमें मुझे एहतमाम करना पड़े उन्हें आफ़ियत से हमकिनार रख और मेरे लिए और मेरे ज़रिए उनके लिए रिज़्क़ फ़रावां जारी कर और उन्हें नेकूकार, परहेज़गार, रोशन दिल, हक़ नवीश और अपना फर्मा बरदार और अपने दोस्तों का दोस्त व खैर ख्वाह और अपने तमाम दुश्मनों का दुश्मन व बदख्वाह करार दे। आमीन। ए अल्लाह, उनके ज़रिए मेरे बाजुओं को कवी और मेरी परेशान हाली की इस्लाह और उनकी वजह से मेरी जमीयत में इजाफ़ा और मेरी मजलिस की रौनक दुबाला फरमा और उनकी बदौलत मेरा नाम ज़िंदा रख और मेरी अदम मौजूदगी में उन्हें मेरा कायम मकाम करार दे और उनके वसीले से मेरी हाजतों में मेरी मदद फरमा और उन्हें मेरे लिए दोस्त, मेहरबान, हमतन मुतवज्जो, साबित कदम और फर्मा बरदार करार दे। वो नाफरमान, सरकश, मुखालिफ व ख़ताकार न हों और उनकी तरबियत व तादीब और उनसे अच्छे बर्ताव में मेरी मदद फरमा मालिक। और उनके अलावा भी मुझे अपने ख़ज़ाने रहमत से नरीना औलाद अता कर और उन्हें मेरे लिए सरापा खैर व बरकत करार दे और उन्हें उन चीज़ों में जिनका मैं तलबगार हूँ मेरा मददगार बना और मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को शैतान मरदूद से पनाह दे, इसलिए कि तूने हमें पैदा किया और अम्र नहीं की और जो हुक्म दिया उसके सवाब की तरफ राग़िब किया और जिससे मना किया उसके अजाब से डराया और हमारा एक दुश्मन बनाया जो हमसे मकर करता है और जितना हमारी चीज़ों पर उसे तसल्लुत दिया है उतना हमें उसकी किसी चीज़ पर तसल्लुत नहीं दिया, इस तरह कि उसे हमारे सीनों में ठहरा दिया और हमारे रगो पै में दौड़ा दिया। हम गाफिल हो जाएं मगर वो गाफिल नहीं होता, हम भूल जाएं मगर वो नहीं भूलता। वो हमें तेरे अजाब से मुतमईन करता और तेरे अलावा दूसरों से डराता है। अगर हम किसी बुराई का इरादा करते हैं तो वो हमारी हिम्मत बंधाता है और अगर किसी अमल खैर का इरादा करते हैं तो हमें इससे बाज रखता है और गुनाहों की दावत देता और हमारे सामने शुभे खड़े कर देता है। अगर वादा करता है तो झूठा और उम्मीद दिलाता है तो खिलाफ वर्जी करता है। अगर तू उसके मकर को न हटाए तो वो हमें गुमराह करके छोड़ेगा और उसके फितनों से न बचाए तो वो हमें डगमगावेगा। खुदाया, उसके तसल्लुत को अपनी क़ुव्वत व तवानाई के ज़रिए हमसे दफ़ा कर दे ताकि कसरत दुआ के वसीले से उसे हमारी राह ही से हटा दे और हम उसकी मक्कारियों से महफूज हो जाएं। ए अल्लाह, मेरी हर दरख्वास्त को कबूल फरमा और मेरी हाजतें बरला और जबकि तूने इस्तिजाबत दुआ का ज़िम्मा लिया है तो तू मेरी दुआ को रद्द न करना और जबकि तूने मुझे दुआ का हुक्म दिया है तो मेरी दुआ को अपनी बारगाह से रोक न देना और जिन चीज़ों से मेरा दीनी व दुनियावी मफाद वाबस्ता है उनकी तकमील से मुझ पर एहसान फरमा, जो याद हूँ और जो भूल गया हूँ, ज़ाहिर की हूँ या पोशीदा रहने दी हूँ, ऐलानिया तलब की हूँ या दरपर्दा, उन तमाम सूरतों में इस वजह से कि तुझसे सवाल किया है, नियत व अमल की इस्लाह करने वालों और उस बिना पर कि तुझसे तलब किया है
کامیاب ہونے والوں اور اس سبب سے کہ تجھ پر بھروسہ کیا ہے غیر مسترد ہونے والوں میں سے قرار دے، اور ان لوگوں میں شمار کر جو تیرے دامن میں پناہ لینے کے خوگر، تجھ سے بیوپار میں فائدہ اٹھانے والے اور تیرے دامن عزت میں پناہ گزین ہیں، جنہیں تیرے ہماگیر فضل اور جود و کرم سے رزق حلال میں فراوانی حاصل ہوئی ہے اور تیری وجہ سے ذلت سے عزت تک پہنچے ہیں، اور تیرے عدل و انصاف کے دامن میں ظلم سے پناہ لی ہے، اور رحمت کے ذریعے بلا و مصیبت سے محفوظ ہیں، اور تیری بے نیازی کی وجہ سے فقیر سے غنی ہو چکے ہیں، اور تیرے تقوی کی وجہ سے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں سے معصوم ہیں، اور تیری اطاعت کی وجہ سے خیر و رشد و ثواب کی توفیق انہیں حاصل ہے، اور تیری قدرت سے ان کے اور گناہوں کے درمیان پردہ حائل ہے، اور جو تمام گناہوں سے دست بردار اور تیرے جوار رحمت میں مقیم ہیں۔ بار الہ اپنی توفیق و رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما، اور دوزخ کے آزار سے پناہ دے، اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سوال کیا ہے، ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین و مسلمات اور مومنین و مومنات کو دنیا و آخرت میں مرحمت فرما، اس لیے کہ تو نزدیک اور دعا کا قبول کرنے والا ہے، سننے والا اور جاننے والا ہے، معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق و مہربان ہے مالک، اور ہمیں دنیا میں نیکی توفیق عبادت اور آخرت میں نیکی بہشت جاوید عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔